सीक्वेंशियल वीडियो ऑफ एडवर्सरियल सर्च। और इससे पहले हमने गेम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं देखा, जीरो सम गेम्स देखे, मिनीमैक्स सर्च की बात करिए। अब मिनीमैक्स सर्च के साथ जो कुछ लिमिटेशंस थी उससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अराइव हुआ, अल्फा बीटा प्रूनिंग, दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस के अल्फा बीटा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, सो द आइडिया बिहाइंड अल्फा बीटा प्रूनिंग इज कि जब हम मिनीमैक्स सर्च करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मिनिमैक्स सर्च, तो मिनिमैक्स सर्च करते हुए विल कम अक्रॉस सम नोड्स जो कि गारंटीड हैं कि वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, जब जब हमें पता है, जब हमें इस बात की गारंटी है कि कोई ऐसी नोड्स हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, देन व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम ऑन एक्सप्लोरिंग देम, राइट। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उन ऐसी नोट्स को एक्सप्लोर करने में जो हमारे किसी काम की नहीं है, या जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, या जो हमें बैड मूव देंगी। ठीक है, हम अपना टाइम उस पर क्यों वेस्ट करें। सो देन वी जस्ट सिंपली रिमूव दोज नोट्स फ्रॉम कंसिडरेशन। और इस तरह हमारा जो सर्च स्पेस ट्री है उसका साइज को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, दस इम्प्रूविंग द सर्च टाइम जो हमारा है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। बट किस तरीके से? वो इस तरीके से कि द आइडिया इज वेरी सिमिलर टू डीएफएस, राइट। करते क्या है, हम टू बाउंड्स का ट्रैक रखते हैं जिसमें हमारे पास अल्फा जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है और बीटा जो है वो लोएस्ट वैल्यू होती है। अल्फा को हम कहते हैं कि ये मैक्स है, जो बेसिकली हम कहते हैं कि मैक्स अक्रॉस द सीन चिल्ड्रन। ठीक है, ये जितनी भी मिन वैल्यूज हैं उनका मैक्स है। और मैक्स के जो चिल्ड्रन है, जो बीटा है वो मिन है, जितने भी उसके चिल्ड्रन है उनका। सिमिलर, वेरी सिमिलर टू मैक्स एंड मिन। ठीक है, एक तरीके से मैक्स का काम अल्फा कर रहा है और मिन का काम बीटा कर रहा है। ठीक है, सो बीटा इज द लोएस्ट वैल्यू जो कि मिन को मिल सकती है। इसको आप इस तरीके से समझें, बीटा वो लोएस्ट वैल्यू है जो मिन को मिल सकती है, और अल्फा वो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारे मैक्स को मिल सकती है। इन दैट वे बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द वर्स्ट वैल्यू एंड अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट वैल्यू। तो इनिशियली हम करते क्या, अल्फा को माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करते हैं, बीटा को इन्फिनिटी से। अब आप कहेंगे कि अल्फा तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्स की रिप्रेजेंट करिए और बीटा मिनिमम वैल्यू मिन की रिप्रेजेंट करिए, तो आपने इसको इन्फिनिटी क्यों कर दिया और इसको माइनस इन्फिनिटी क्यों कर दिया? माइनस इन्फिनिटी इसलिए करा कि बाद में जब हम इसको इवॉल्व करेंगे तो फिर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और बीटा वो प्लस इन्फिनिटी इसलिए क्या है कि जब हम इसको इवॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, इस वजह से किया। ठीक है, तो दिस इज द मेन आइडिया जिसको हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, इनिशियलाइजेशन के बाद हम अल्फा और बीटा को प्रोपोगेट करेंगे डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द सर्च टू बी यूज्ड फॉर प्रूनिंग। ठीक है, डाउनवर्ड्स हम अपनी सर्च को बढ़ाते जाएंगे और अल्फा और बीटा को आगे प्रोपोगेट करते जाएंगे। करेंगे क्या कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को अपडेट करेंगे बाय प्रोपोगेटिंग अपवर्ड वैल्यूज ऑफ टर्मिनल नोड्स। जब एक दफा हम टर्मिनल नोड तक पहुंच जाते हैं, जैसे हम मिन मैक्स में अपवर्ड वैल्यू को अपडेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपवर्ड प्रोपगेशन करेंगे। ठीक है, अल्फा को हम तब अपडेट करेंगे जब हम मैक्स नोड पे होंगे, मतलब जब हम इस नोड पे होंगे तो हम अल्फा को अपडेट करेंगे, और जब हम अपनी मिन नोड पे होंगे तो हम बीटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन। देन इनिशियलाइजेशन हो गया और प्रोपगेशन हो गया। अब फाइनली बात आती है प्रूनिंग की। प्रून मतलब कैंसिल कर देंगे आगे आने वाली ब्रांचेस को। तो कब कैंसिल करेंगे, कब हम वहां स्टॉप कर जाएंगे? तब हम स्टॉप कर जाएंगे जब हम देखें कि हम किसी ऐसी नोट पे खड़े हुए हैं जहां अल्फा या तो बीटा से बड़ा हो गया या बीटा के बराबर आ गया। इट मीन्स अगर हम आगे बढ़े तो बाकी जो भी सोल्यूशन है वो बेकार है, वो बैड मूव्स है। ठीक है, तो वाई शुड वी एक्सप्लोर दोज बैड मूव्स? तो हम उन बैड मूव्स को टोटली डिस्कार्ड कर देंगे जैसे ही हमारे अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, अल्फा बीटा प्रूनिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर कभी भी किसी भी टाइम पे यू फाउंड कि जो आपका अल्फा है, जो किसी भी टाइम पे आप अगर देखें कि आपका जो अल्फा है वो बीटा से एक्सीड कर गया है, तो या बीटा के बराबर आ गया है, तो आप सिंपली इस तरह के पाथ को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक आने का फिर कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर अगर ए है और ए की वैल्यू ऐसी है कि वो अल्फा से बेटर है, देन ऑलवेज गेट इग्नोर्ड, बिकॉज क्योंकि ए मिन की नोड है। सो मिन विल नेवर अलाउ अ बेटर नोड ए टू बी प्रोपगेट अबव। तो जब मैक्स को मैक्सिमम वैल्यू ए मिलेगी तो उसको प्रोपगेट होने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑरेंज है ये मिन है। ठीक है, और ये जो आपको पर्पल से नजर आ रहा है ये आपका मैक्स है।
ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जब हमारे मैक्स को वैल्यू बीटा मिल गई है तो हम इस बात को टोटली इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब अल्फा इज ऑलवेज बेटर फॉर देन ए फॉर मैक्स। ठीक है, तो फिर मैक्स जब अल्फा बेटर है तो मैक्स कभी भी ए की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरह इन वेरी सिंपल वर्ड, जब बीटा मिन के लिए हमेशा बेटर है तो यहाँ जब मिन को बीटा मिल जाएगा तो बिन जो है फिर अवॉइड कर देगा और आगे आगे प्रून कर देगा, मतलब यहाँ वो आगे दूसरे किसी और ब्रांचिंग फैक्टर पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये अगर यहाँ समझ नहीं आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करी जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था, कि हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, फिर प्रोपोगेट करना है, फिर प्रून करना है। तो हम वही करने जा रहे हैं जहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले बीटा को इनिशियलाइज करा इन्फिनिटी और अल्फा को इनिशियलाइज करा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू के, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो बेसिकली जब मैं बीटा को इनिशियलाइज करती हूँ इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है बीटा कोई ऐसी वैल्यू है जो इन्फिनिटी से कम है और वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुंच सकती है। और जब मैं अल्फा को माइनस इन्फिनिटी इनिशियलाइज करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि अल्फा कोई ऐसी वैल्यू है जो इन्फिनिटी से बड़ी है। ठीक है, कोई सीरीज ऑफ वैल्यूज हैं जो इन्फिनिटी से बड़ी हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े, हमारे पास एक मिन नोड आई जिसमें बीटा इन्फिनिटी रहा, अल्फा माइनस इन्फिनिटी रहा, फिर बीटा इन्फिनिटी अल्फा माइनस इन्फिनिटी। अब हम क्या आ गए, हम एक टर्मिनल नोड पे आ गए। जैसे ही हम टर्मिनल नोड पे आए तो हम अपवर्ड प्रोपगेशन शुरू करेंगे। कैसे प्रोपगेशन शुरू करेंगे, कि टर्मिनल नोड पे हैं और ऊपर मिन है, तो मैंने कहा कि जब जब हम मिन पे होंगे तो बीटा अपडेट होगा और जब जब हम मैक्स पे होंगे तो अल्फा अपडेट होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी जस्ट ऊपर मिन है तो मिन पे बीटा अपडेट होगा, तो बीटा की वैल्यू मैंने कर दी 3, क्योंकि बीटा की पहले वैल्यू इन्फिनिटी थी। तो इन्फिनिटी छोटा है या 3 छोटा है, ऑब्वियसली 3 छोटा है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब बीटा की एक वैल्यू है 17, तो 3 छोटा है या 17 छोटा है, ऑब्वियसली 3 छोटा है, तो बीटा की वैल्यू 3 ही रहेगी। फाइनलाइज कर दी हमने वैल्यू 3। अब हम फिर से ऊपर प्रोपागेट करते हैं। जब हम ऊपर प्रोपागेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मैक्स है तो अल्फा को अपडेट करना है, क्योंकि हम मैक्स पे तो पहले हमने फैसला किया हम अल्फा को अपडेट करना है। अल्फा को अपडेट करने की जरूरत है या नहीं, उसके लिए हम अल्फा की वैल्यू देखेंगे। यहाँ अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस इन्फिनिटी, तो 3 बड़ा है या माइनस इन्फिनिटी बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो अल्फा को हमने बड़ी वैल्यू दे दी 3। देन हमारे पास इस नोड की एक चाइल्ड नोड है जिसमें बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी और अल्फा की वैल्यू 3 है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने इस चाइल्ड नोड की टर्मिनल नोड पे आए तो वैल्यू आ गई 2। जब वैल्यू 2 आई और ऊपर हमने देखा कि मिन है तो क्या अपडेट होगा, मिन है तो ऑब्वियसली हमारे पास हमारा बीटा हमें अपडेट करना है। तो बीटा को अपडेट करें या ना करें, उसके लिए देखेंगे कि बीटा की वैल्यू जो है वो टर्मिनल नोड से पहले से कहीं छोटी तो नहीं है। तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है, ऑब्वियसली वो टर्मिनल नोड से बड़ी है, तो बीटा को हमें मिनिमम देना है, इस वजह से हम उसको 2 असाइन कर देंगे। ये हमने बीटा की वैल्यू को 2 असाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बीटा को 2 असाइन करा तो आप देख सकते हैं तो यहाँ मेरे पास प्रूनिंग कंडीशन आ गई। कैसे आ गई, कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा हो गया। तो जैसे ही अल्फा बीटा से बड़ा या बीटा के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ प्रून कर देंगे और हम वहां पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ हमारे पास एक चाइल्ड नोड है जिसमें हमारे पास बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आगे प्रोपोगेट करी। बिल्कुल उसी तरह बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आगे प्रोपोगेट करी। फिर हमारे पास एक टर्मिनल नोड आई 15। 15 आई ऊपर जो है मिन नोड है, तो मिन नोड है तो बीटा अपडेट होगा। अब बीटा को अपडेट करें या ना करें, इसका फैसला इस चीज से होगा कि कहीं बीटा की वैल्यू जो है वो 3 छोटी है या जो वैल्यू टर्मिनल नोड पे है वो छोटी है। अब 15 3 से बड़ा है और बीटा को जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो चाहिए होती है, तो 3 फिलहाल हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू 15 अपडेट नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ पे 15 की जगह 1 होता या 2 होता तो फिर मैं 3 को 1 या 2 से रिप्लेस कर देती। बट अभी क्योंकि बीटा की वैल्यू लीस्ट है या मिनिमम है तो अभी इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। बीटा की वैल्यू में 15 नहीं करूंगी। 15 में कहाँ करूंगी, कि जब मैं 15 को अपवर्ड प्रोपोगेट करती हूँ तो मैं अल्फा को वैल्यू 15 जरूर दे सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, लेकिन कहाँ दूंगी, अल्फा की वैल्यू 15, अल्फा की वैल्यू 15 यहाँ पर नहीं दे सकती। क्यों, क्योंकि अल्फा इस नोड को तो असाइन हुआ, 15 इस नोड को तो असाइन हुआ, लेकिन बीटा अपडेट नहीं होगा। अब जैसे ही इस नोड को 15 असाइन हुआ तो ऊपर जो मेरा अल्फा है वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी था जिसको मैंने अपडेट करके कर दिया 15। ठीक है जी।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 15 वैल्यू जैसी ही प्रोपोगेट हुई वैसे ही मैंने देखा कि क्योंकि अल्फा 15 हो गया और बीटा से बड़ा हो गया, तो जैसे ही अल्फा बीटा के बड़ा बीटा के बराबर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रून कर जाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैंने प्रून कर दिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने देखा कि बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा की वैल्यू 15 है। तो यहाँ इस नोड पे क्योंकि ये मेरा मिन है, तो इसके चाइल्ड में एक 3 है और एक 15 है, तो मिन नोड में हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आती है। तो मिन नोड की मिनिमम वैल्यू 3 है या 15 है। 3 मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ हमने 3 को प्रोपोगेट कर दिया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ जब बीटा आगे बढ़ा तो अल्फा की वैल्यू हमने 3 दे दी। क्यों? क्योंकि अल्फा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी था और यहाँ से मेरे पास 3 आ रहा था, तो मैंने अल्फा को माइनस इन्फिनिटी से चेंज करके कर दिया 3। अब बीटा इन्फिनिटी और अल्फा 3 प्रोपोगेट होते रहे और मेरे पास एक चाइल्ड नोड आ गई 2। तो बीटा ऑब्वियसली इन्फिनिटी है और मेरी चाइल्ड नोड पे 2 है, तो बीटा को मैं 2 असाइन कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही बीटा को मैंने 2 असाइन करा तो बीटा अल्फा से छोटा हो गया, पहले इन्फिनिटी था अब 2 हो गया। जैसे ही बीटा अल्फा से छोटा हुआ मैं प्रून कर जाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे आगे बढ़े, अल्फा की वैल्यू 3 थी और आगे हमारे पास वैल्यू जो टर्मिनल नोड है वो भी 3 आ गई। जैसे ही हमारे पास टर्मिनल नोड 3 आई तो मैं बीटा को क्या कर दूंगी 3। अब जैसे ही बीटा को मैं 3 करूंगी तो अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे कंडीशन से पता है कि अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाए तो बड़ा हो जाए या बड़ा हो जाए तो हम प्रून कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होगा कि जैसे ही इस 3 वैल्यू को मैं इस नोट को असाइन करूंगी और बीटा को असाइन करूंगी तो उसके बाद हम प्रून कर जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आगे प्रोपोगेट हुई, यहाँ पर भी बीटा और अल्फा बराबर हो गए तो यहाँ पर भी हम प्रून कर गए। राइट, तो दिस इज द मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि अल्फा हमेशा मैक्सिमम ऑप्शन होगा ऑन पाथ टू रूट्स और बीटा हमेशा मिनिमम बेस्ट ऑप्शन होगा ऑन पाथ टू रूट्स। ठीक है, इसका बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सूडो कोड है जिसमें आप सबसे पहले जब आप मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं यानी आप अल्फा की बात कर रहे हैं तो आप अल्फा को माइनस इन्फिनिटी इनिशलाइज कराएंगे। ठीक है, उसी टाइम पे आप बीटा को प्लस इन्फिनिटी इनिशलाइज कराएंगे और हमेशा करेंगे क्या कि जो भी आपकी सक्सेसर्स हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी और तब तक आप मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते जाएंगे और ट्री में प्रोपोगेट करते जाएंगे जब तक आपकी अल्फा की जो करंट वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर ना हो जाए। और जो भी अल्फा के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आप काम करते जाएंगे जब तक आपकी बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी रहे और जैसी बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी या बराबर हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप प्रून कर जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना ये प्रूनिंग शो कर रहा है, ये वाली लाइन प्रूनिंग शो कर रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो नेक्स्ट लाइन है वो ये शो कर रही है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू अल्फा को देते जानी है और मिनिमम वैल्यू बीटा को देते जानी है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम और अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम अल्फा बीटा प्रूनिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब ये जो प्रूनिंग है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मिनीमैक्स की वैल्यू पे कंप्यूटेड फॉर द रूट। ठीक है, जो भी आप मिनीमैक्स की वैल्यू रूट के लिए निकालते हैं उसका इस प्रूनिंग का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि प्रूनिंग उस इफेक्ट उसकी वैल्यू को चेंज कर देगी। बट होगा क्या कि जब मैं वैल्यूज लेती हूँ ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स वो रॉन्ग हो सकती हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका रूट का चिल्ड्रन है वो उनकी वैल्यू रॉन्ग हो सकती है। सो द मोस्ट नेटिव वर्जन वोंट लेट यू डू एक्शन सिलेक्शन। सो कुछ चिल्ड्रन ऑर्डरिंग इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग। बात क्या है कि यहाँ ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिमेंबर कि मिनीमैक्स हमेशा आपको ऑप्टिमल नोड सेलेक्ट करता है। मींस मिनीमैक्स को अगर मैं यूज़ करूँ मिनीमैक्स मिनीमैक्स को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे गारंटी है कि मुझे मेरे पास सोल्यूशन आना ही आना है और ऑप्टिमल सोल्यूशन आना है। वेरी सिमिलर टू दिस अल्फा बीटा प्रूनिंग का फायदा ये है कि इट विल कट डाउन द ट्री ऑन या फिर वो प्रून कर देगा कि फिर कोई भी ऐसी बैड मूव्स या कोई भी ऐसे बैड डिसीजंस, कोई भी ऐसी बहुत सारी नोड्स जो कि हमें सोल्यूशन तक लेकर ही नहीं जा रही उनको सिंपली कट ऑफ कर देगा। इंस्टेड वो भी हमेशा ऑप्टिमली ही हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। तो इवेंचुअली अगर मैं अपनी ऑर्डरिंग अच्छी रखूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रून कर सकती हूँ। ठीक है, और जितनी अच्छी मेरी ऑर्डरिंग होगी उतना ही जल्दी मेरा जो ट्री है वो कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो एज फार एज द प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, अगर मेरा जो अगर मेरी वाकई अगर मेरी ऑर्डरिंग अच्छी है तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी बी रेज़ टू पावर m थी मिनी मैक्स की, तो यहाँ वो जो डेप्थ है वो डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ हो जाएगी।
ठीक है। और फिर इस तरह से मैं कुछ प्रॉब्लम्स को, जैसे टिक टैक टू को जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी वाकई में टर्मिनल नोड्स बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि मेरा चेस है या मेरा वो है, वो स्टिल अनसॉल्वेबल ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है मुझे, तो वहां मेरे पास टर्मिनल नोड तब भी ज्यादा ही आएंगे। हाँ, कट बाय हाफ तो जरूर होंगी, लेकिन कट बाय हाफ होने के बाद भी वो एक ट्रिमेंडसली हाई नंबर तो है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मेटा रीजनिंग कंप्यूटिंग अबाउट व्हाट टू कंप्यूट। इसको आप मेटा रीजनिंग की भी एग्जांपल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रीजन अबाउट रीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम का साइज तो श्रिंक हुआ, हमारा टाइम भी श्रिंक हुआ, बट अभी भी स्टिल स्टिल ऐसी प्रॉब्लम्स जो जिसमें आप चेस की बात करते हैं, जिसमें हम जैसे गेम्स की बात करते हैं, तो वहाँ आप अभी भी अल्फा बीटा प्रूनिंग भी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सो एज आई सेड के मूव ऑर्डरिंग विल प्ले अ वेरी लार्ज रोल। सो इन दिस एग्जांपल यू विल सी कि अगर मेरे पास इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूं मैं, जैसे कि वन लेट मी जस्ट क्लियर द एनोटेशन फर्स्ट। देखिए, ये आपके पास ऑर्डरिंग है, दिस आर द क्विजेस जिसमें आप जो है अल्फा बीटा को एक्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अब पहले आप आगे प्रोपोगेट करें, फिर बैकवर्ड प्रोपोगेट करें और देखें। ठीक है, दिस इज द फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। हम फिलहाल ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं कि ऑर्डरिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इट डज मैटर एज इट अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग, कि आप अल्फा बीटा प्रूनिंग को अगर वाकई इफेक्टिव बनाना चाहते हैं ना, तब ऑर्डरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है कि हम जो हमारा डी है, अगर मैं इसको लेबल कर दूं, मे बी आपको लेबलिंग क्लियर नजर ना आ रही हो, ये ए है, ये बी है और ये मेरा डी है। ठीक है, अगर ये मैं जो है प्रूव नहीं कर पाऊंगी अपने डी का कोई भी सक्सेसर, बिकॉज द वर्स्ट सक्सेसर फॉर मिन वर जनरेटेड फर्स्ट। ठीक है, कि जो मिन के सक्सेसर्स हैं वो पहले ही जनरेट हो गए, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो इफ द थर्ड वन लीव टू जो है हमारा, वो अगर पहले जनरेट हो जाता, तो वो फिर हम प्रून कर सकते थे 14 और 5 को। ठीक है, अब क्योंकि 2 पहले जनरेट नहीं हुआ, तो फिर मैं प्रून नहीं कर सकी। तो दिस इज द आइडिया ऑफ प्रूनिंग, कि अगर ये 2 पहले आता, पहले 14 नहीं आता, पहले 5 नहीं आता, 2 पहले आता, फिर 14 और 5 आता, तो मैं यही प्रून कर जाती, मैं आगे की 2 नोट्स नहीं देखती। लेकिन मसला ये हुआ कि पहले 14 आ गया, फिर 5 आया, आखिर में 2 आया, तो मुझे यहाँ भी सर्च करना पड़ा, यहाँ भी सर्च करना पड़ा और यहाँ भी सर्च करना पड़ा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, कि अगर यहाँ पे पहले 2 आ जाता, तो यहाँ पर 14 आए, 5 आए, कुछ भी आए, मैं देखती ही नहीं। बस मैं यहाँ जैसे ही 2 आता ना, मैं प्रून कर जाती कि भाई अल्फा बीटा से बड़ा हो गया, यही रोक दो। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया, कि जितनी अच्छी आपकी ऑर्डरिंग होगी, उतना ही ज्यादा आपको अच्छी प्रूनिंग मिलेगी, और उतना ही ज्यादा आपका ब्रांचिंग फैक्टर कम हो, आपका डेप्थ कम होती जाएगी। राइट, दिस इज द आइडिया, कि आपकी जो है मूव की ऑर्डरिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी ऑर्डरिंग अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, लेकिन अगर आपकी ऑर्डरिंग वर्स है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम टू सेम वैसी आएगी जैसी मिनीमैक्स की होती है। ठीक है, सो देन जो आपके रियल टाइम डिसीजंस होते हैं, उसमें मिनिमैक्स हमेशा इंटायर गेम की सर्च स्पेस जनरेट करके देता है। एज फार एज अल्फा बीटा एल्गोरिथम इज कंसर्न, वो बड़े से बड़े चंक्स जो होते हैं ट्री के, जो कि बिल्कुल जिनके जो बैड डिसीजंस आपको देंगे, उनको टोटली प्रून कर देता है। बट स्टिल अगर अल्फा बीटा में आपने ऑर्डरिंग वर्स करी हुई है, तो वो मिनिमैक्स की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, so it is not practical in real time, moves has to be done in reasonable amount of time। solution क्या है? solution ये है कि आप सर्च की जो है जो डेप्थ है उसको बाउंड कर दें, या सर्च को कट ऑफ कर दें डिफरेंट पार्ट्स में, और रिप्लेस कर दें अपनी यूटिलिटीज को, अपने इवेल्युएशन फंक्शंस को, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ करंट बोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच से सॉल्व करें। तो देयर आर सम रियल टाइम डिसीजंस के जब हम चेस खेल रहे हैं, तो चेस किस तरह से काम कर रहा है, तो आप कुछ यूजफुल फीचर्स सिलेक्ट कर लें चेस के। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड देखें, देखें कि वो क्या कहते हैं, डिफरेंट वैल्यूज देखें कि आप पॉन को क्या वैल्यू दे रहे हैं, बिशप को क्या वैल्यू दे रहे हैं। फिर जो भी एक फंक्शन बना दें, इवेल्युएशन फंक्शन बना लें, जिसको आप कुछ वेट्स असाइन कर दें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें जो रियल टाइम डिसीजंस जब आपको लेने हो,
तो आप सक्सेसफुली आप पहले उसके देखें कि वो काम किस तरीके से कर रहा है ना, उसके एग्जैक्टली फीचर्स क्या हैं और किसको क्या अहमियत है, ठीक है, और वो किस तरह से वो गेम काम करता है और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। तो इवेल्युएशन फंक्शन बेसिकली आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि किसी स्टेट की गुडनेस क्या है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो अगर आप चेस खेल रहे हैं तो आपने सारे पीसेस को एक वैल्यू दे सकते हैं और उनको वेट असाइन कर देंगे कि कौन सा पीस कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन को आप सबसे ज्यादा हायर वेट असाइन कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसको जब पॉन से कंपेयर करेंगे तो दे कैन टेक अ वेटेड एवरेज कि किसी भी स्टेट की फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। सो हाउ एवर फाइंडिंग द इवेल्युएशन फंक्शन इज अ हाईली प्रॉब्लम डिपेंडेंट थिंग, हर प्रॉब्लम का डिफरेंट होगा, सही है। तो देयर इज अ वेरी लो चांस कि हम ग्लोबली कोई टर्मिनल फंक्शन फाइंड कर सकें। सो आपको डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए या किसी भी गेम को देखते हुए उसके फीचर्स को देखते हुए फिर आपको उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है और फिर आपको उसके रियल टाइम डिसीजंस के लिए इवेल्युएशन फंक्शन बनाना है। जैसे कि डीप ब्लू ने 6000 फीचर्स यूज करे थे और उसके बाद उसने चेस एक ह्यूमन को हराया था चेस गेम में, ठीक है। सो इवेल्युएशन फंक्शन जो है जैसे कि मैंने कहा कि एक बेसिकली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में इवेल्युएशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें तो ये एक सिंपल सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है जो कि आपको किसी भी स्टेट की गुडनेस बताता है कि अगर मैं इस स्टेट पे हूँ तो ये स्टेट मेरे लिए कितना कार आमद है, ठीक है। तो इवेल्युएशन फंक्शंस को आप यूज करते हैं और टर्मिनल स्टेट्स को उस हिसाब से रैंक करते हैं और डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए आप बेस्ट फीचर्स को क्राफ्ट करते हुए कोई भी कोई भी गेम डिजाइन कर सकते हैं। So this is the end of discussion of alpha beta pruning and ultimately adversarial search, right? Thank you so much for now. Allah Hafiz.